हेलो गाइस, तो भाई आज हमारी क्लास 10th की और आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th में, और टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट आज का प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। आज है इसका आपका पार्ट 2। तो गाइस, जैसे कि इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, बताए थे उसके टाइप। अब यहाँ पे हम जानेंगे पौधों में पोषण कैसे होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है, कौन करता है। भाई देख के ये तो अंदाजा लग गया होगा कि भाई प्लांट कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, हो है क्या ये, भाई होता क्या है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, ये एक प्रोसेस है, क्रिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसके बारे में पता है तो आपके पास जवाब आना चाहिए यस मैम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इजी है। एंड प्लस अगर मैं बात करूँ 9th में इसके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड आप क्लास 10th के तो बिल्कुल पता होना चाहिए यार, 9th में पढ़ते हैं हम इसको। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक प्रकार की क्रिया है भाई, यानी कि एक प्रकार का प्रोसेस है। लेकिन कौन सा प्रोसेस, कैसी क्रिया? तो भाई फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बेटा ये वो क्रिया है जिसके जरिए, यानी कि जिसके द्वारा क्या होता है भाई, जो पौधे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई जो प्लांट होते हैं, है ना, यानी कि भाई जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये चीज हम सबको पता है। लेकिन कौन से वाले, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, याद रखना, ठीक है, यानी कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस के जरिए, जिस क्रिया के जरिए बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाया जाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्लियर, ओके है, अच्छे तरीके से क्लियर। चलो, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके जरिए पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब सोचो, हम लोग जब खाना बनाते हैं अपने अपने घरों में, किचन में जाकर, हमें सामान चाहिए होता है, क्या पौधे को कुछ नहीं चाहिए? भाई उसको भी चाहिए, लेकिन क्या क्या चाहिए? अच्छा, हम अपने घर में जाते हैं, किचन में हम खाना बनाते हैं, क्या पौधे का भी कोई किचन होता है? बिल्कुल बेटा। एक जो प्लांट होता है, एक जो पौधा होता है, पौधे में क्या होते हैं भाई, बहुत सारे भाग होते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो एक होता है पौधे में क्या, पौधे में पत्ती यानी कि लीफ, ठीक। तो पौधे में क्या होती है, पत्ती होती है, और इस पत्ती में ही खाना बनता है। लेकिन पत्ती में क्यों ऐसा, पत्ती में क्या मिल रहा है? तो गाइस होता क्या है, जो पत्ती होती है उस पत्ती में एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है इस पत्ती में? एक संरचना, यानी कि इस पत्ती के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक। तो ये जो संरचना है ये क्या है, हरित लवक है। इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब यहां पर इस क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है बेटा, यहां पर ना आपको हरे रंग के कण पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या मिलते हैं, हरे रंग के कण पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, इन हरे रंग के कणों को, तो इसको बोला जाता है पर्ण हरित, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, क्या बोल देते हैं, क्लोरोफिल बोल देते हैं। ओके, तो पौधा था, क्या हमने स्टार्ट कहां से करा, फोटोसिंथेसिस से, यानी प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो भाई एक प्रकार का प्रोसेस, एक प्रकार की क्रिया है। कौन कर रहे हैं, हमारे हरे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो खुद से अपना खाना बना पाते हैं। कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला भाई कहाँ पे, जैसे हमारे घर में किचन, तो पौधों के पास क्या है भाई, पत्ती। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे की जो पत्ती होती है उसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हरित लवक, ठीक है, यहाँ पे बनता है उनका खाना, यानी कि यहाँ पर होता है क्या होता है बेटा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
क्यों? और प्लस यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्योंकि यहां पर मिलते हैं ये क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, इस क्रिया को करने में मदद। अब याद रखना क्लोरोफिल जो होता है आपका, ध्यान से सुन लो, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, हिंदी में इसको पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए। अब ये जो है बेटा, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है, यानी कि वर्णक। क्या करता है इसका, इसके दो काम है, ठीक है। एक तो बेटा जो पौधा आपको हरे रंग का दिखता है, पत्ती हरे रंग की दिखती है, वो क्यों दिखती है, क्योंकि बेटा ये उसको हरा रंग प्रदान कर रहा है। तो क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट यानी कि वर्णक जो पौधे के, यानी पत्ती जो होती है पौधे को हरा रंग देती है। सेकेंड चीज ये क्या करती है वो आपको भी पता लगेगा, ठीक है। तो चलो अभी यहां तक ना दूसरा काम बचा हुआ याद रखना इसका। अब आगे आ जाइए। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने यहां पर देखा है, क्लियर है, ये जो क्लोरोप्लास्ट आप लोगों ने यहां पर देखा हुआ है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसा दिखता है, तो ध्यान से देखिए भाई। तो जो एक पौधा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये किसकी संरचना है, क्लोरोप्लास्ट की, यानी कि हरित लवक। तो पत्ती में जो मैंने आपको भी बताया था हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो ये होता है, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। चलो बहुत सही। अब यहां पर आगे बढ़े तो आपको एक डायग्राम और दिख सन से लाइट आ रही है। तो बेटा यहां पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नाम में यह है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि किसकी जरूरत है, प्रकाश की। आता कहां से है, सूर्य से, यानी कि सन से। तो सन से क्या आती है, सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और किस रूप में आता है, प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा, और इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सूर्य से जो रोशनी आई वो आई किस रूप में, सोलर एनर्जी के फॉर्म में, सौर एनर्जी की, यानी कि भाई आपका सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में सोलर एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन पौधे क्या कर देते हैं, इसको बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस किस में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, यानी कि किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ओके, किस में, रासायनिक ऊर्जा में। अब यहां पे मैंने बोला था क्लोरो जो फिल होता है उसके दो काम होते हैं, पहला पौधे को हरा रंग देना, सेकंड काम कौन सा है, बिल्कुल ये जो सौर ऊर्जा थी ना, इसको रासायनिक में यानी कि सोलर एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में बदला है, वो किसने बदला है, इस क्लोरोफिल ने ही बदला है, ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि प्रोसेस क्या है, हमने ये जान लिया कि भाई ये होगा कहां पर, एंड अब हमें क्या जानना है कि भाई किन किन, जब हम खाना बनाते हैं हमें जरूरत है भाई ये सामान हमें चाहिए, तो पौधे को भी क्या क्या चाहिए होता है, तो अब हम वो जानेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे याद रखिएगा, पहला जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, ओके, यानी कि सनलाइट। सेकेंड जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारे जो पौधे होते हैं वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना पौधे दिन के समय, जिस समय वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है, उस दौरान उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। लेकिन रात में जिस समय वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, उस दौरान वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। एंड लास्ट में होता है आपका H2O, वाटर, यानी कि जल। तो भाई ये चार चीजें चाहिए होती हैं पौधे को अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो पौधा खाना नहीं बनाएगा। अब हमें पता लग चुका है प्रोसेस क्या है, कहां पर हो रहा है, क्या क्या चीजें चाहिए। चौथा बात आ जाती है बेटे, चौथी बात क्या होती है कि आखिर अगर यहाँ पे खाना बन रहा है तो किस किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक प्लांट होता है,
ठीक है, ये रहा, बिल्कुल क्लियर। ये रही इसकी जड़ें। आप क्या देते हो बेटा उसको, पानी देते हो यानी कि जल। ठीक, ये क्या है भाई, यहाँ पर पत्ती है। पत्ती में क्या होती है बेटा, यहाँ पे एक संरचना मिल रही है, क्या नाम है इसका, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर हरे रंग के कण होते हैं जिसको हम बोल देते हैं क्लोरोफिल। ठीक, अब यहां से क्या आ रही है भाई, सन से क्या आ रही है भाई, लाइट आ रही है। जैसे ही बेटा होता क्या है, किस रूप में आती है, सौर ऊर्जा के रूप में, यानी कि सोलर एनर्जी के फॉर्म में। तो होता क्या है कि भाई जब सूर्य से प्रकाश आता है, किसके रूप में आ रहा है, सौर ऊर्जा के रूप में। और जैसे ये क्लोरोफिल के अणुओं पर पड़ता है तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल के अणु जो प्रकाश आए, जो लाइट आई, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे और सोलर एनर्जी को किसमें बदल देंगे, केमिकल एनर्जी में। और जैसे ही सौर ऊर्जा रसायन की बदलती, वहां क्या शुरू होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो यहां से पर्यावरण से क्या मिल रही थी, उसे CO2 मिल रही थी और O2 बाहर निकल रही थी। क्लियर, क्लियर है। ध्यान से देखो बेटा, क्या आ रहा है, सन से लाइट आ रही है, पत्ती पर कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है, और जल उसको मिल ही रहा है। तो बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बातें कौन क्या काम कर रहा है, तो याद रखिएगा, जैसे ही सन से लाइट आती है, सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, उस क्लोरोफिल जो है भाई, वो अणु जो है, जो आपका भाई सौर ऊर्जा है, उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे। उस सौर जो भाई लाइट आई है, जैसे सबसे पहली चीज, जब क्लोरोफिल के अणु पड़ा तो प्रकाश को अवशोषित किया। प्रकाश आ किस रूप में रहा था, सौर ऊर्जा के रूप में। तो सौर ऊर्जा को किसमें बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। और जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली, वहां पे शुरू हो गई कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इस क्रिया में क्या होता है भाई, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या करती है, पौधे का भोज्य पदार्थ बनाने में मदद। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है। और वहीं पे O2 क्या होती है, बाहर निकलती है, क्योंकि हमें इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, हमें क्या चाहिए होती है, CO2। तो H2O का क्या होता है, अपघटन, और इसके अपघटन से क्या होती है, O2 हमारी बाहर निकल जाती है। तो सूरज क्यों चाहिए, क्योंकि सौर ऊर्जा चाहिए। क्लोरोफिल क्यों चाहिए, क्योंकि पौधे को हरा रंग दे रहा है, साथ ही साथ सौर ऊर्जा को रासायनिक में बदल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, क्योंकि उसे पौधे का भोज्य पदार्थ बनाना होता है। और जल क्यों चाहिए, क्योंकि इसके अपघटन से ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। बस इतना सा सिंपल सा ये आपका प्रोसेस है। ये आपके समीकरण है, देखो 6CO2 + 12H2O, किसकी प्रेजेंस में भाई, प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, यही चारों चीजें चाहिए थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ने किसमें मदद किया, इस ग्लूकोज को बनाने में, जो आपका जो पौधा है, पौधे के भोज्य, आपका जो भोज्य पदार्थ है उनको बनाने में। यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, क्योंकि ये भाई पौधे के भोज्य पदार्थ को बनाने में मदद करता है। तो इस CO2 ने इस पौधे के भोज्य पदार्थ को बनाने में मदद किया। वाटर, जल के अपघटन से O2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक, बिल्कुल। तो ये है समीकरण, इतना सा सिंपल सा टॉपिक था यार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में कर सकते हैं आप लोग। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ है बहुत अच्छे से। तो हर संडे शाम को 6 बजे आपको मिलती है क्लास 10th की वीडियो। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट संडे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।